हेलो एवरीवन, आज हम करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, एमएड में हो, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीटेट है, केवीएस है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि बहुत बार इसमें से ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग ऐसे टाइप में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फिर इसके यूजेस या इंपॉर्टेंस कहें क्या होती है आईसीटी की, वो देखेंगे, फिर इसकी लिमिटेशंस क्या है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मीनिंग। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है इज़ अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, किस चीज़ का ब्रॉडर टर्म है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पहले हम ये वाली टर्म आईटी के बारे में बहुत सुनते थे, तो आईटी का ही ब्रॉडर टर्म है, मतलब एडवांस टर्म कह सकते हैं, या फिर इसको विस्तार रूप जो है वो क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हम करते क्या क्या है? इंटरनेट का यूज़, जिसको हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और अदर मीडिया एप्लीकेशन जो भी आप आज यूज़ करते हो, मोबाइल हो गया आपका, ये सारी सर्विसेज किस में आ जाती हैं? हमारे पास आईसीटी के अंडर आ जाती हैं। इट कवर्स प्रोडक्ट दैट कैन स्टोर। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं क्या करते हैं? स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, रिट्रीव कर सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डिजिटल फॉर्म के अंदर। हम ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर करते हैं। फिर आईसीटी जो है वो हमें हेल्प करता है टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इनटू द इजी वे, और एनेबल करता है हमको किसके लिए? इंटरेक्टिव क्लासेस। कहीं ना कहीं बच्चे जो है अटेंटिव होकर पढ़ते हैं जब वो वीडियोस को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटेलेक्ट है वो भाषा को बहुत अच्छे से समझता है, पिक्चर की भाषा को, उसको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वीडियोस के थ्रू जो है हमें वो देखने को मिलता है, इसलिए इंटरेक्टिव हो जाती है क्लासरूम, इंजॉयबल हो जाती है, इम्प्रूव होती है हमारी जो रिटेंट करने की जो पावर है, मेमोरी के अंदर हम ज़्यादा देर तक उन बातों को स्टोर रख सकते हैं। अब हमारे पास यूजेस क्या है आईसीटी के इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास आईसीटी के हर फील्ड के अंदर यूजेस हैं, चाहे वो हमारे पास आईटी विंग हो, चाहे हमारे पास मीडिया विंग हो, चाहे हमारे पास पार्क विंग हो, चाहे हमारे पास एजुकेशन विंग हो, तो जितने भी स्पोर्ट विंग है, हर विंग के अंदर हमारे पास जो है आईसीटी का यूज़ होता है। लेकिन आपका जो पेपर है, उस आपका जो सिलेबस है, उसमें ज़्यादातर टीचर और लर्निंग जो प्रोसेस है, मतलब हमारा जो स्कूल है, कॉलेजेस है, उनमें हम आईसीटी का कहाँ का यूज़ करते हैं और किसको फ़ायदा होता है, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट जैसे हो गया, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो हम चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ आईसीटी का यूज़ पूछा जाता है तो आप सारे विंग्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो आईसीटी का यूज़ किए जाते हैं उसके 16 to 17 जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईसीटी के यूज़ से हमारे पास बेटर कोलैबोरेशन होती है। मीन्स जो है टीचर जो है क्लास को बांधे रख सकती है, इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाता है। पीयर्स को अगर उसको जो भी उनके बच्चे हैं उनका आपस में ग्रुप बनाकर पढ़ाना है या फिर कोई चीज़ पूरे ग्रुप को समझानी है तो वो बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आईसीटी है वो प्रमोट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है ग्रुप के अंदर वो बहुत ईजी हो जाता है आईसीटी के थ्रू। जैसे स्मार्ट बोर्ड के अंदर आपने कोई भी वीडियो चला दी तो वो सारे बच्चे जो है इकट्ठे मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमारे पास डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है इससे। बच्चा जो है जो बुक्स से इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जितना वो वीडियो देखकर उन चीज़ों को समझता है, कॉम्प्रिहेंशन उसकी अच्छी हो जाती है, उसको एक्सप्रेशन पता चलते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसकी डेप्थ में जाता है। फिर है डेवलप दी क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? हमारी जो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल है, सोचने का तरीका है, रीजनिंग सॉल्व करने का तरीका है, वो हमारा इम्प्रूव होता है। क्योंकि बच्चा जो है बहुत सारे लेक्चर सुनता है, अलग अलग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियो सुनता है या शॉर्ट वीडियोस देखता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो टॉपिक्स की जो समझ है उसको, मान लो उस पर्टिकुलर वीडियो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो वीडियोस देख रहा है, तो उससे उसको बहुत सारे तरीके मिलते हैं। बुक से उसको मान लो एक या दो तरीके मिल गए, लेकिन ओवरऑल उसको बहुत सारे अलग अलग जब वो चीज़ें देखता है तो बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, जिससे उसकी सोचने की जो शक्ति है, रीजनिंग जो पावर है, वो बढ़ जाती है। अब हमारे पास असेस टू रिमोट लर्निंग रिसोर्सेज। जो इंटरनेट है वो वेल्थ है हमारे पास लर्निंग मटेरियल्स का। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग मटेरियल हमको मिल जाता है और हम उसको किसी भी टाइम पे कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, किसी की भी हमको हेल्प चाहिए मेंटर की, तो वो भी हमको अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ओवरऑल जो वर्ड है हमको मिल जाता है वहाँ पे। इंक्रीज़ करता है हमारा जो कम्युनिकेशन है टीचर और चिल्ड्रन का, वो इम्प्रूव होता है। हमारी जो क्रिएटिविटी है बच्चे की वो इम्प्रूव होती है। इमेजिनेशन, क्योंकि बच्चा जो एक ही
चीज़ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग मतलब वीडियोज़ के थ्रू पढ़ता है, तो उसका सोचने का तरीका क्या है वो बढ़ जाता है। तो इससे उसको नए नए आइडियाज़ जो है वो आने शुरू हो सकते हैं, तो वो जो है उसकी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास इट्स अनेबल टीचर टू मीट द चैलेंजेस। टीचर्स के सामने जो चैलेंजेस होते हैं वो यही होते हैं कि बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए। अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है बच्चे का, टीचर को प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रिपेयर करना पड़ता है अपना लेक्चर एक अलग डिफरेंट मैथड्स से। तो वो जो है उसको बहुत सारे मैथड्स, बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी जो वीडियोज़ है उसको इंटरनेट पर मिल जाती है, जिससे वो अपने लेक्चर को ईजिली प्रिपेयर कर पाती है। उसका टाइम और एनर्जी जो होती है वो सेव होती है, और अपनी नॉलेज को भी वो क्या कर सकती है, अपडेट कर सकती है। तो वो जो चैलेंजेस फेस करती है डिफरेंट न्यू मैथड से, वो उनको क्या कर सकती है, मीट कर सकती है उन चैलेंजेस को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट जो है बिकम दी सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ रियलाइज। मतलब बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो खुद डायरेक्ट कर सकता है अपने आप को, क्योंकि उसके पास सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं एक ही टाइम पे। अब वो अपनी शिफ्ट को, अपने टाइम को, अपनी स्टडी को उसके साथ प्लान कर सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ हो जाती है बच्चे के लिए। फिर है हमारे पास पेरेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, उनको जो है ईजी हो जाता है टीचर से कम्युनिकेट करना बच्चे का। अगर उनको रिपोर्ट चेक करनी है, क्योंकि आजकल तो सभी जो है ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं उनकी अटेंडेंस, उनका होमवर्क क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। तो इससे आईसीटी की हेल्प से टीचर की जो पेरेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफ़ी बढ़। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं बच्चे का जो इससे इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि जब बच्चा पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियो क्लिप्स देखता है, डिफरेंट एग्जांपल्स देखता है, तो उसकी लर्निंग क्या इफेक्टिव हो जाती है, उसको इंटरेस्ट आता है तो उसको मोटिवेशन मिलती है कि वो और पढ़े, तो उसकी लर्निंग जो है वो क्या हो जाती है, एफर्टलेसली हो जाती है। फिर नेक्स्ट है आईसीटी ब्रिंग इंक्लूजन। एबल्ड बच्चे, उनके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट एंड टूल्स जो है वो आ चुके हैं आईसीटी के लिए। तो बच्चे उन बच्चों को भी हम साथ बिठा के पढ़ा सकते हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ ही पढ़ सकते हैं, जो थोड़े से मतलब डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ईजी हो गया है आईसीटी के थ्रू इंक्लूजन करना, जिसमें नॉर्मल और डिसेबल बच्चे दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, इससे हमारे पास बच्चे की जो रिटेंशन इंप्रूव होती है, मीन्स उसकी मेमोरी, उसको जो याद करने की नॉलेज, उसको ज़्यादा देर तक याद रहे, वो जो है इम्प्रूव होता है। आईसीटी जो इंटीग्रेशन है इज़ ए की पार्ट ऑफ ए नेशनल करिकुलम। ठीक है, हर जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं आईसीटी को प्रमोट करिए, क्योंकि उन सब ने जो है, जो भी अभी जो बड़ी कंट्रीज़ थी लाइक यूएसए, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया। तो जब उनके फ़ायदे उन्होंने देखे वो दूसरी कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने भी इसको अपना क्या बना लिया, नेशनल करिकुलम पार्ट बन गया आईसीटी। कि हर जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है आज मतलब इन्वॉल्व हो रही है इस चीज़ में, बच्चों को प्रोवाइड करी है आईसीटी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंस है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन्हांस होती है इसे मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है, जिसके अंदर बच्चा अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करता है, मीन्स वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, टच भी कर रहा है, करके भी समझ रहा है चीज़ों को। तो वो जब वो उसकी पांचों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब वो जो है बच्चा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है और चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। तो इससे जो है हमको आईसीटी के थ्रू बच्चा पिक्चर्स भी देख सकता है, सुन भी सकता है, फिर साथ साथ उसको देख के कर भी सकता है। तो इसलिए जो है उसकी मल्टी सेंस, मतलब एक ही टाइम में 3 से 4 से ज़्यादा जो सेंसेस है उसको इन्वॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि कैन बी परफॉर्म डिफ़िकल्ट जो एक्सपेरिमेंट्स है बाय ऑनलाइन वीडियोस। कई बार क्या होता है कि कई एक्सपेरिमेंट्स, कई जो मेथड्स होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, कि टीचर को भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही है, तो टीचर जो है वीडियोस के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती है, या खुद भी उसको समझकर बच्चों को समझा सकती है। तो इस तरह से जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो हमारे लिए अब क्या हो गए हैं, ईजी हो गए हैं परफॉर्म करने। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम सेट किए जाते हैं, उसको क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, फिर लेके कैसे एग्ज़ाम लेना है, अगर ऑनलाइन पेपर लेना है तो वो कैसे लेना है, वो सब सेटिंग की जाती है। फिर आंसर शीट को चेक करने का भी तरीका जो है आज कल हम कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू कर पाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ों से हमारा टाइम, एनर्जी और मनी कहीं ना कहीं सेव होता है, पेपर की वेस्टेज जो है वो बचती है। तो इस तरह से हम आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। फिर है हमारे पास स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारे पास स्टाफ होता है स्कूल के अंदर, आपस के अंदर जो अटेंडेंस है, ऑटो अटेंडेंस जो है वो कंप्यूटर के थ्रू लग जाती है। कोई भी रिक्रूटमेंट या इंटरव्यूज़ लेने हैं वो हो जाते हैं। स्टाफ को लीव चाहिए तो वो भी जो है की जा सकती है ऑनलाइन, और ई मीडिया के थ्रू जो है स्टाफ जो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकता है।
इसके अलावा और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर वो टीचिंग और लर्निंग ऐड ऑन नहीं करता कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के आपको पॉइंट्स दिखते हैं, आप मीडिया विंग और अदर जो विंग्स हैं उनकी जो अदर जो फील्ड्स हैं उनके जो है आप एग्जांपल्स इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास लिमिटेशन क्या है आईसीटी के, तो सबसे पहले कि फिजिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि विजन प्रॉब्लम हो गया, बैक पेन हो गया, ईजिली से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि कोई वीडियो देख रहा है लेकिन उसको एकदम से दूसरी न्यूज़ आ जाती है या कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो वो दूसरी चीज़ें देखने लग जाता है, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैटरी नहीं है, तो उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो चीज़ नहीं है तो हम कैसे पढ़ें। इंटरनेट इशू, नेटवर्क जो इश्यूज़ हैं, नेटवर्क अभी कम है ज़्यादा है, वो इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है तो चीटिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर जो है कंप्यूटर और नेटवर्क की फैसिलिटीज़ है, हर किसी को नहीं मिल पाती, हर किसी के पास होता भी नहीं है, होता है तो बहुतों को उसको चलाने का इंटरेस्ट नहीं होता। फिर हमारे पास टीचर जो है शुड बी ट्रेंड, जो टीचर यूज़ करिए उसको भी बहुत अच्छे से उनका यूज़ करना आना चाहिए, तो उनको ट्रेन करना पड़ता है। फिर है स्टूडेंट्स जो है वो अपना सेल्फ कंट्रोल कई बार लूज़ कर देते हैं और वो जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो सकते हैं। मींस वो डिलेइंग नेचर जिसको कहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, कि अच्छा सारा मटेरियल तो हमें पता ही है कि गूगल पे कहाँ पे मिलता है, यूट्यूब पे कहाँ पे मिलता है, तो हमारे पास बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से जो एक बंदा जो है लेज़ी हो जाता है समवेयर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आप चाहें तो इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। वो आप अपने नंबर ऑफ जो क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया उससे अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लेना। सो इस साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू so much for watching. Keep watching this channel. Stay blessed, stay happy.